हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जीके जीएस गुरु में। प्यारे साथियों, हम आपके सामने लेके आ चुके हैं जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके डीएलएड के एग्जाम में निश्चित रूप से इस बार पूछे जाने की संभावना बनती है। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। टाइम बहुत कम है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको देना है। वन लाइनर क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं लाया गया है, सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। पहला है क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने कि ब्रह्म समाज के स्थापना किसने किया था। सभी लोग फटाफट से आंसर बताते चलिएगा क्योंकि टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है प्यारे विद्यार्थियों, किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। याद रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय। एक बार अपने हेडफोन को कान में लगाइए और सुनते जाइए, सभी क्वेश्चंस आपके माइंड में डायरेक्ट याद होते चला जाएगा। दूसरा सवाल की बात करते हैं हम लोग। दूसरा सवाल है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने किया? तो बिहार में किसान सभा की जो स्थापना है सहजानंद सरस्वती। बिहार में किसान सभा की जो स्थापना है किसने किया था? सहजानंद सरस्वती ने बिहार में किसान सभा की स्थापना किया था। क्लियर है? क्लियर है तो तीसरा नंबर सवाल पर हम लोग नजर डालते हैं। तीसरा नंबर सवाल है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाते हैं। 8 मार्च को साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको क्लियर होगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 8 मार्च याद रखिएगा। काफी एमवीवीआई क्वेश्चंस है और ये सभी क्वेश्चंस आपके डीईएड यानी डीएलएड के एग्जाम 2024 वाले एग्जाम यानी इस बार ये आपसे निश्चित रूप से पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं चौथा नंबर सवाल पे। आज का चौथा नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा गया इस जीके का सवाल है और निश्चित रूप से ये इस बार भी आपके डीएलएड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। कहता है पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या कहलाता है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो यहाँ पे मिलन स्थल है प्यारे साथियों, नीलगिरी पहाड़ी कहलाता है। क्या कहलाता है? नीलगिरी पहाड़ी कहलाता है। और ये जो क्वेश्चन है आपके लिए काफी एमवीवीआई है क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन पर जरा नजर डालते हैं। तो 5वां नंबर सवाल प्यारे साथियों आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस एक्ट को काला कानून कहा जाता है? प्यारे साथियों, कौन सा ऐसा एक्ट है जिसको काला कानून के नाम से जाना जाता है? किस नाम से? काला कानून के नाम से जाना जाता है। तो कौन से एक्ट को काला कानून कहा जाता है? रॉलेट एक्ट। जी हाँ, रॉलेट एक्ट जो है ये काला कानून के नाम से जाना जाता है। और ये सवाल जो है काफी हाईलाइटेड है आपके एग्जाम के लिए और काफी बार ये पूछे भी गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। तो 6 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है जो जनरल साइंस से है और पूछा भी जाता है कि मनुष्य में सामान्य रुधिर दाब जो होता है जिसे आप लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो मनुष्य में जो सामान्य रुधिर दाब जो होता है, प्रेशर जो होता है प्यारे साथियों, प्रेशर ये कितना होता है ये आपसे पूछा गया है। यानी ब्लड प्रेशर की बात आपसे किया गया। तो मान्य मनुष्य यानी मनुष्य में बॉडी के सामान्य रुधिर दाब जो होता है 180/120 होता है। कितना होता है प्यारे साथियों? 180/120। क्लियर? आपको पूरी तरह से ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जरा हम लोग नजर डालते हैं। तो अगला सवाल है कि मनोरथ की संधि मनोहर मन जो रथ क्या है? जरा बताइएगा। तो यहाँ पे जो है मनुष्य में सामान्य रुधिर दाब पूछा गया है, क्या ये सही है? बिल्कुल आप लोगों ने क्या सही लगाया है, इसका जवाब तो आप देंगे। क्या 180/120 होता है या 80/120 होता है? ये तो आप बताएंगे निश्चित रूप से। मैं देखना चाहता हूं कि कितने स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। हमको तो कुछ डाउट लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? क्या आपको भी डाउट लग रहा है? डाउट अगर लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर डाल दीजिए। हम भी देखना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब सही सही दे पाते हैं। इसलिए कहते हैं एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपको गलती से आपका 1 नंबर से आप डीएलएड में पीछे हट सकते हैं। तो इसका जवाब कहां पे देना है? कमेंट बॉक्स में सभी को देना है कि मनुष्य में सामान्य रुधिर दाब कितना होता है। लेकिन हम बात करते हैं 7 नंबर सवाल जो एकदम राइट है, 100% है कि मनोरथ का संधि विच्छेद
क्या होता है मनोहर का। तो मनोहर क्या होता है, मन जो रथ जो होता है मनोरथ का यहाँ पे संधि विच्छेद होता है, ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 8 नंबर कि विरक्त का विलोम क्या होता है। प्यारे साथियों, विरक्त का जो यहाँ पे विलोम होता है विरक्त का, वो क्या होता है, बिल्कुल सभी का राइट जवाब आ रहा है अनुरक्त, विरक्त का अनुरक्त। विलोम का मतलब हमने आपको समझाया था, विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। जी हाँ, उल्टा विलोम का मतलब होता है। तो विलोम का यहाँ पे विरक्त का विलोम पूछा गया तो अनुरक्त इसका उल्टा हो जाएगा। क्लियर है, एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर होते चलना है और बार बार पूछा गया प्रश्न निश्चित रूप से ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, जी हाँ, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार का यहाँ पे नाम आपसे पूछा गया। तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार है वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय जो है संविधान को अपने कलम से, प्यारे साथियों, अपने कलम से, अपने हाथों से किसने सजाया था, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने। तो इसे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार माना जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी हाईलाइटेड माना जाएगा। चलते हैं 10 नंबर सवाल की ओर। तो 10 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि मानस मदारी, जी हाँ, मानस मदारी प्रथा किसने चलाया। तो मानस मदारी प्रथा जो है ये अकबर ने चलाया था। किसने चलाया था, अकबर ने मानस मदारी प्रथा चलाया था। 10 नंबर सवाल हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, MBBI है इस बार के DALED के एग्जाम के लिए, और निश्चित रूप से आप याद रख लीजिए इस सवाल को पूछा जाएगा। अगला सवाल है कि जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है याद रखिएगा। तो पॉपुलेशन जो है, ये जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई याद रखिएगा, कब, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है कि समझाते श्रेणी में कौन आता है। तो ये पंख आता है। कौन आता है, पंख आता है, याद रखिएगा। 12 नंबर सवाल का जवाब पंख, याद रखिए, ये पूछा गया क्वेश्चन है, इस बार भी आपसे पूछा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपके एग्जाम के लिए वन लाइनर क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं लाया गया। ऑप्शन अगर रहता तो आपका टाइम वेस्ट होता और क्वेश्चंस कम कर पाते, लेकिन ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आंसर की बात अगर हम लोग करते हैं बहुत ज्यादा टाइम कम लगेगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस भी कर लेंगे, रिवाइज भी आपका हो जाएगा। बिल्कुल अपने एग्जाम में भी गर्दा गर्दा मचा लीजिएगा। तो यहाँ पे है कि फसल बिहार में अग्रणी कौन है। कौन सा ऐसा फसल है जो बिहार में अग्रणी है, सबसे पहले उपज जाता है। तो मखान, मखाना जिसे मखान बोलते हैं आप लोग, ये जो फसल है बिहार में सबसे जल्दी उगने वाला फसल के अंतर्गत आता है। ये भी क्लियर रख लीजिए, आपको तो ये याद हो गया होगा यहीं पे क्लास में। हर एक क्वेश्चन को 2 बार देख लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको डायरेक्ट माइंड में याद हो जाएगा, दोबारा देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगला सवाल है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का जो शोक है ये हम लोग कोसी नदी को कहते हैं। कोसी नदी बिहार के शोक नदी के नाम से जाना जाता है। ये तो आपको भली भांति परिचित होइएगा, क्योंकि हर एक जगह ये सवाल आपसे पूछा जाता है। 10th लेवल के क्वेश्चन से प्यारे साथियों ये, और 10th में भी इसके बारे में जिक्र किया जाता है, लेकिन DLED में भी ये सवाल पूछा गया। तो बिहार के शोक नदी किसे कहा जाता है, कोसी नदी को हम लोग बिहार के शोक नदी के नाम से जानते हैं। अगला 15 नंबर सवाल है, कहता है कपास की खेती के लिए आदर्श मिट्टी कैसी मिट्टी होती है। तो कपास की खेती जो मिट्टी में किया जाता है, जैसे मिट्टी में किया जाता है उस मिट्टी ब्लैक मिट्टी होती है। उस मिट्टी का क्या नाम है, काली मिट्टी, याद रखिएगा। ये ब्लैक मिट्टी, जी हाँ, ब्लैक मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। तो ये भी आपको पूरी तरह से क्लियर रखना चाहिए। और MBBI सवाल है, इसके आगे हम MBBI भी लगा रहे हैं, निश्चित रूप से इस बार ये आपके DLED के एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए 16 नंबर सवाल है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। प्यारे साथियों, शुंग वंश की जो स्थापना है ये पुष्पमित्र ने किया था। किसने, पुष्पमित्र ने शुंग वंश की स्थापना किया था। ये भी आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। 17 नंबर सवाल है, जूट की खेती बिहार के किस जिला में है, बताइएगा। और फटाफट से अपने भाई बहन दोस्त जितने भी DLED के ग्रुप है सभी में आप लोग शेयर कर दीजिए,
क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन सब तक पहुंच जाना चाहिए और सभी अपने अपनी तैयारी में ये मक्खन साबित होगा आपके लिए और निश्चित रूप से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाएगा इस बार के डीएलएड के फाइनल एग्जाम में, याद रखिएगा। तो फटाफट से शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए जीके जीएस ग्रुप को। तो जूट की खेती जो है बिहार के किस जिले में होता है? तो ये पूर्णिया में किया जाता है जूट की खेती। कहाँ पे? पूर्णिया में किया जाता है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। चलते हैं 19 नंबर पर। कहता है बल का एसआई मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन। ये तो आपको पता भी होगा। आप लोग अगर 11-12 की तैयारी करना चाहते हैं प्यारे साथियों 2025 के लिए, कोई भी स्टूडेंट आपका भाई बहन कुछ अच्छे करना चाहते हैं तो अभी जुड़ जाइए स्टडी विथ रवि से। जी हाँ, एक और चैनल है मेरा स्टडी विथ रवि। स्टडी विथ रवि से आप लोग जुड़ जाइए, सभी प्रकार की बोर्ड की तैयारी वहां पे आपको कराई जा रही है। अगर आप डायरेक्ट पहुंचना चाहते हैं तो एड्रेस लगाइएगा स्टडी विथ रवि और 92 लगाइएगा, डायरेक्ट आप चैनल पर पहुंच जाइएगा। तो चलिए बात करते हैं बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ध्वनि तरंग कहां से होकर नहीं गुजरती? ध्वनि तरंग जो है याद रखिएगा कहां से होकर नहीं गुजरती प्यारे साथियों? निर्वात। निर्वात जहां होता है वहां ध्वनि नहीं होती है। बिल्कुल, अगर आप बोलेंगे तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आवाज नहीं सुनाएगा। तो ध्वनि तरंग कहां नहीं होती है? निर्वात में नहीं होती है। बात कर लेते हैं 21 नंबर सवाल की। 21 नंबर सवाल आपसे कहता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र बता दीजिए। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है ये जरा बता दीजिए। तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है याद रखिएगा CnH2n+2 होता है। क्या होता है? CnH2n+2। एल्काइन का अगर बोलेगा तो CnH2n होता है और एल्किन का बोलेगा तो -2 होता है। ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, इसको आप जरूर याद रखिए। चलिए यहाँ पे 22 नंबर सवाल है कि लोहे में जंग लगाना कैसा है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। लगाना कैसा प्रक्रिया है? लोहे में अगर हमको जंग लगाना है तो किस प्रक्रिया द्वारा लगाएंगे? तो ये रासायनिक परिवर्तन के कारण लोहे में हम जंग को लगा सकते हैं। चलिए, कहता है पावापुरी कहाँ है? प्यारे विद्यार्थियों, पावापुरी जो है ये नालंदा में पड़ता है। कहाँ पे? पावापुरी कहाँ पे पड़ता है? नालंदा में पड़ता है, जरूर इसे आप याद रखिएगा। बात कर लेते हैं 24 नंबर सवाल की। तो कहता है 1857 की क्रांति बिहार के किस स्थान पर हुई थी? 1857 की क्रांति की अगर बात करें बिहार के किस स्थान पर हुई थी? तो ये देवघर में हुई थी। कहाँ पे प्यारे साथियों? देवघर, याद रखिएगा। ये 1857 की क्रांति से रिलेटेड है और पूछा जाता है आपके इस डीएलएड के क्वेश्चन पेपर में। 25 नंबर सवाल है कि टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? टाटा आयरन स्टील कंपनी, जी हाँ, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? जरा इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। तो ये आपको पता ही है 1907 में। 1907 में प्यारे विद्यार्थियों टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। 25 नंबर सवाल का जो जवाब होगा बिल्कुल याद रखिएगा 1907। जरा टाटा आयरन एंड स्टील के जो मालिक है उनका नाम आप लोग कमेंट कीजिएगा। इनका मालिक कौन है? क्योंकि ये इंडिया का कंपनी है प्यारे विद्यार्थियों, इंडिया का कंपनी है तो इसके मालिक का नाम बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए। चलिए 26 नंबर सवाल है, कहता है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। जब पेड़ को काटा जा रहा था प्यारे विद्यार्थियों तो लोगों ने क्या किया? पेड़ में चिपक गया। पेड़ में क्या किया? चिपक गया और पेड़ को काटने से प्यारे साथियों रोकना प्रारंभ कर दिया। तो चिपको आंदोलन उसका नाम दिया गया। सुंदरलाल बहुगुणा जो है इसके मुख्य उद्देश्य माना जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा इन्होंने ही प्रारंभ किया था चिपको आंदोलन को। तो ये पर्यावरण के रक्षा के लिए आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है साइमन कमीशन कब आया था? साइमन कमीशन जो है याद रखिएगा 1928 में। कब आया था? 1928 में साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन बाहर जाओ का भी नारा दिया गया, ये भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है 28 नंबर की विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक पूछा गया है तो किलोवाट घंटा होता है, kWh जिसे कहते हैं, और इसी में आपको बिजली की यूनिट मिलती है किलोवाट घंटा में। तो ये विद्युत ऊर्जा के क्या है? व्यापारिक मात्रक है। 29 नंबर सवाल है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में हुई थी। जमशेदपुर में हुआ था सबसे पहले। कहाँ पे हुआ था? जमशेदपुर में हुआ था। और जमशेदपुर कहाँ पे पड़ता है इसका तो आप लोग आंसर कहाँ पे बताइएगा
कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा कि जमशेदपुर कौन से राज्य में पड़ता है। चलिए बात करते हैं 30 नंबर सवाल पे। तो अगला सवाल है कि मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी है। तो इसको तो आप बता सकते हैं टोटल 46 मानव में गुणसूत्र की संख्या है। लेकिन मानव में अगर युग्मक की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो युग्मक की संख्या कितनी होती है तो 23 होती है। और युग्मनज की पूछा जाएगा, युग्मनज की न अज्वल लगा देगा अगर बीच में, तो युग्मनज की जो संख्या फिर से 46 हो जाएगी। तो 46 याद रखिएगा। परिस्थितिक तंत्र में जैविक अपविष्टता में कौन प्रवेश करता है तो ये घास प्रवेश करता है। एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन कैसा होता है तो खट्टा होता है। एथेनोइक यहाँ पे अम्ल का अगर जलीय विलयन पूछा जाएगा तो क्या होता है, खट्टा होता है, याद रखिएगा। 33 नंबर है, सजीव में पाए जाने वाले क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम। सजीव में पाए जाने वाले क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जरूर याद रखिएगा। कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि छोटे छोटे वस्तुओं को देखना रहता है, इसलिए सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के अक्ष को कहा जाता है। तो पृथ्वी के अक्ष को क्या कहा जाता है, एक काल्पनिक रेखा कहा जाता है। काल्पनिक रेखा जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, उसी को काल्पनिक रेखा कहता है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि चुनाव चिन्ह कौन जारी करता है। चुनाव चिन्ह जो है भारत के निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है कि चुनाव चिन्ह जारी करे। भारत के निर्वाचन आयोग जो होता है चुनाव चिन्ह जारी करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि अलूरी सीताराम राजू कौन थे। तो ये क्रांतिकारी थे। सर्वप्रथम आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था, तो ये बिहार में शुरू किया गया था। आंदोलन जो है सर्वप्रथम कहाँ से शुरू किया गया है, बिहार से शुरू किया गया। और बहुत सारे आंदोलन जो है ये बिहार में ही शुरू किया गया, जैसे कि चंपारण आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा बिहार में ही शुरू किया गया था। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था। तो लुई 16वां जो है ये फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का था। नेक्स्ट क्वेश्चन से 40 नंबर की छापाखाना का आविष्कार किसने किया। छापाखाना का जो आविष्कार है किसने किया था, तो योहानेस गुटेनबर्ग जो है इन्होंने ही किया था। छापाखाना का सबसे पहले आविष्कार जो है ये अभी भी पेपर की सबसे ज्यादा छापी कहाँ पे होती है, तो चीन में होती है, याद रखिएगा। पेपर कहाँ पे बनता है, पेपर ये चीन में ही बनता है। कहता है यूएनए का स्थापना कब हुआ था। तो यूएन की स्थापना जो है यूनाइटेड स्टेट जिसे बोलते हैं, ये 24 अक्टूबर 1945 में किया गया। 42 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कम जनसंख्या वाला राज्य। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है सिक्किम है। यहाँ पे सबसे सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला राज्य है। बिहार के मैदानी भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो बिहार की मैदानी भाग में बात करें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी, जलोढ़ मिट्टी जो है बिहार के मैदानी भागों में पाई जाती है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन पर जरा बात करते हैं कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है। पूछना नहीं होगा, यहाँ पे परियोजना होगा। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है, तो ये सतलज नदी पर है। कहाँ पे है, सतलज, याद रखिएगा। एमबीबीआई क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया। चलिए जापान की छपाई की तकनीक किसने चलाई। चीन के बौद्ध प्रचारकों ने चलाई थी, जैसा कि हमने बताया। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। ये सबसे ज्यादा आपके लिए लाभदायक क्वेश्चन हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं 47 का। तो गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है। तो ये नारायणी के नाम से गंडक नदी कहाँ पे, नेपाल में जानी जाती है। अगला सवाल है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे कुमार सेन थे। और प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया, वर्ष 2002 में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार दिया गया। अगला बात कर लेते हैं तो तिलक मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी। तिलक मांझी को 13 जनवरी 1985 को दी गई थी। और जर्मन की मुद्रा का नाम क्या है, यूरो जो है ये जर्मनी की मुद्रा है। और मुद्रा से जो है एक क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से देखने को मिल सकता है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के
लिए किस कमेटी को गठन किया गया? तो हंटर कमेटी जो है, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड का खुलासा करने के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया। बिहार की प्राचीनतम नदी जो है घाटी परियोजना कौन सी है? तो सोन नदी घाटी परियोजना बिहार के प्राचीनतम घाटी परियोजना के नाम में आता है। अगला है, राष्ट्रीय संघ किस संधि के द्वारा चलाया गया? तो वर्साई की संधि जो है राष्ट्रीय संघ की संधि कहलाती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ पे है? तो मेघा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन किया था, याद रखिएगा। रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो पैराथार्मोन। पैराथार्मोन जो है रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। 57 नंबर है कि कौन सी क्रांति ने खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की? तो हरित क्रांति जो है खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि किया था। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो चालक का जो प्रतिरोध है चालक की लंबाई पे निर्भर करता है, कितना ज्यादा लंबाई है। गुणसूत्र में कौन मौजूद होता है? तो जीन में होता है। गुणसूत्र में कौन मौजूद होता है? तो जीन मौजूद होता है। गुणसूत्र में क्या होता है? इस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, और गुणसूत्र में क्या होते हैं प्यारे साथियों? यहाँ पे जीन उपस्थित होते हैं। तो किसे जीवित जीवाश्म के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया? तो जीन को। अगला है, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय मान कितना होता है? तो यह आपको पता ही है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स होता है। अगला सवाल है कि एक तत्व जिसका परमाणु संख्या 10 है वह तत्व कौन होगा? तो आपको पता ही है, नियॉन की परमाणु संख्या कितना होता है? 10 होता है। अमेरिका के सदन को क्या कहा जाता है? तो सीनेट के नाम से अमेरिका की सदन चलती है, यह तो आपको भली भांति पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रतिशत वन है? तो बिहार में जो है 7.32% क्या है, यहाँ पे वन पाए जाते हैं। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? तो रॉलेट एक्ट जो है 1929 में लागू किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में तेल शोध कारखाना कहाँ है? तो बेगूसराय बरौनी। बेगूसराय बरौनी में बिहार में तेल शोध कारखाना है। परमाणु संख्या में सब बराबर होता है। परमाणु संख्या में क्या होता है? सब बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या का। परमाणु संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या, याद रखिएगा। कहता है कि तारीख टिमटिमाना प्रकाश की क्या है? तो ये प्रकीर्णन के कारण होता है। तारीख नहीं होगा यहाँ पे, तारा टिमटिमाने का कारण जो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और किसानों का मित्र किसे कहते हैं? तो केंचुआ जो होता है मित्र होता है, और खेत में उपजनी को बढ़ाने का कार्य करता है कौन? केंचुआ। 70 नंबर सवाल है कि कपास की खेती के लिए कौन मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्यारे साथियों, आपके डीएलएड एग्जाम के लिए आज के लिए 70 क्वेश्चंस काफी लाभदायक होगा, और काफी आप ऊंचे जाइएगा इस क्वेश्चंस को करके। काफी रैंक जो है आपका इंक्रीज करेगा। अगर इसी प्रकार के क्वेश्चंस और भी आपको चाहिए तो कमेंट फटाफट से कर दीजिए, भर दीजिए कमेंट को फटाफट से, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय बिहार। पढ़ते रहे, और डीएलएड एग्जाम को इस बार 4 देना है। मात्र 23 मिनट में हमने 70 क्वेश्चंस कराने का प्रयास किया। ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।